बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। इसकी जो है वो वर्किंग डायग्राम के साथ जाहिर करनी है। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फायदे और नुकसान भी आपने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपने सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो एक डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट करनी है। उस डिवाइस को जो है वो हब या जो है वो स्विच बोलते हैं। जिस तरह से ये आपको डायग्राम के अंदर जो है वो शो करवाया गया है। डायग्राम के अंदर ये जो है वो सेंट्रल डिवाइस है जिसको हब या स्विच बोलते हैं। नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी डिवाइसेस जो होंगी वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट होंगी। जिस तरह से आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो बस के अंदर आपने सारी की सारी डिवाइसेस को एक जो है वो केबल के साथ जो है वो कनेक्ट किया था, उसको जो है वो बस बैकबोन केबल जो है वो बोलते थे। तो इसको जो है वो हब या जो है वो स्विच बोलते हैं। तो इसके साथ आपने सारी की सारी जो डिवाइसेस होंगी उनको जो है वो कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर और क्या होता है, इसके अंदर जो है वो जितनी भी आपकी डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी डिवाइसेस के लिए एक जो है वो डेडिकेटेड लिंक होगा। डेडिकेटेड लिंक का मतलब होता है कि एक जो है वो मखसूस लिंक होगा। उस हब और उस डिवाइस के दरमियान में एक मखसूस लिंक होगा, मखसूस जो है वो मीडियम होगा। उस लिंक को, उस मीडियम को कोई और डिवाइस नेटवर्क के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकती। हब और डिवाइस के दरमियान में जो लिंक होगा उसको सिर्फ वही डिवाइस यूज कर सकती है या हब यूज कर सकती है। नेटवर्क के अंदर जितनी भी और डिवाइसेस होंगी वो उस लिंक या हब को जो है वो यूज नहीं कर सकती। आमतौर पर जो स्टार टोपोलॉजी होती है ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जहां पे आपको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की जरूरत हो। क्लाइंट और सर्वर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। सर्वर जो था वो आपके पास पावरफुल कंप्यूटर होता था और क्लाइंट जो था वो आपके पास पर्सनल नॉर्मल जो है वो कंप्यूटर होता था। स्टार टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब। कहता है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर आप एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, जिसको जो है वो हब या स्विच बोलते हैं। विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक, उनको जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक का क्या मतलब है कि वो लिंक जो है वो डेडिकेटेड होता है। डिवाइस और हब के दरमियान में जो लिंक है नेटवर्क के अंदर और कोई भी डिवाइस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मीन्स देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक और केबल बिटवीन टू डिवाइसेस, कि दो डिवाइसेस के दरमियान में जो है वो आपके पास एक डेडिकेटेड जो है वो केबल जो है वो होती है। अदर डिवाइसेस कैन नॉट यूज इट, जो दूसरी डिवाइसेस होती है नेटवर्क के अंदर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। स्टार टोपोलॉजी जो है वो ज्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके पास वर्किंग ऑफ स्टार नेटवर्क, के स्टार नेटवर्क जो है वो काम किस तरह से करता है, उसकी वर्किंग जो है वो क्या होती है। तो स्टार नेटवर्क के अंदर या स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, डाटा जो है वो सेंड नहीं कर सकती। किसी भी डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो वो जो है वो हब को डाटा सेंड करेगी या कोई रिक्वेस्ट जो है वो हब को सेंड करेगी। फिर हब जो है वो वाला डाटा या वो वाली रिक्वेस्ट जो है वो रिसीवर कंप्यूटर को, जो उसने एड्रेस लिखा होगा उस कंप्यूटर को सेंड कर देगा। कोई भी कंप्यूटर जो है वो आपका इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो हब के साथ या सेंट्रल जो डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और सेंट्रल डिवाइस जो है वो फिर रिसीवर कंप्यूटर जो होता है, जो रिसीविंग डिवाइस होती है, उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करती है। अब जो है इसकी रीडिंग करते हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो सेंट्रल डिवाइस को डाटा को सेंड करता है। द सेंट्रल डिवाइस सेंड्स द डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर, और फिर जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो रिसीविंग कंप्यूटर को डाटा सेंड करती है। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल डिवाइस। जो स्टार नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होती हैं वो सेंट्रल डिवाइस के साथ ही जो है वो कम्युनिकेशन करती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस फवायद आ गए। इट इज इजी टू मैनेज एंड मॉडिफाई नेटवर्क। कहता है कि ये वाले नेटवर्क को जो है वो मैनेज करना और मॉडिफिकेशन, कोई तब्दीली करना जो है वो आसान होता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क।
आप अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को जो है वो डिस्टर्ब किए बगैर, अफेक्ट किए बगैर कोई भी कंप्यूटर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो हब के साथ जुड़े हुए हैं। अब हब से कोई भी कंप्यूटर उतारेंगे तो आपका बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, या आप हब के साथ कोई भी कंप्यूटर लगाएंगे तो भी बाकी का नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो भी कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के अंदर शामिल हो जाएगा और उसके साथ जो है वो काम करने लग जाएगा। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल, और जो है वो इसके अंदर कोई कंप्यूटर के अंदर एरर वगैरह आ जाएगा, कोई फॉल्ट आ जाएगा तो उसको भी जो है वो तलाश करना आसान होगा। आप हब के कोई भी कंप्यूटर जो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो वो जो है वो हब के जरिए आपको पता चल जाएगा, हब जो है वो इजीली आपको बता देगी। उसके बाद इसके नुकसानात, डिसएडवांटेजेस। अ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच फेल्स, अगर जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर जो सेंट्रल डिवाइस है वो ही फेल होगी, वो ही जो है वो काम करना बंद कर गई, कुछ भी हो गया उसको, वो जल गई है, द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन, तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, चलना जो है वो बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब होगा तो आपका सारे का सारा बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, लेकिन आपने सारे के सारे कंप्यूटर हब के साथ या स्विच के साथ जोड़े हुए हैं, और अगर आपकी हब ही खराब हो गई है तो फिर सारे का सारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल, इसके लिए जो है वो आपको बहुत ज्यादा लंबी केबल की जो है वो जरूरत होती है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, और ये जो है वो आपके पास बस जो टोपोलॉजी है उससे काफी ज्यादा महंगी जो है वो होती है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज मैश टोपोलॉजी, क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको जो है वो आपने डायग्राम के साथ बयान करना है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं। तो मैश टोपोलॉजी जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि हर एक डिवाइस जो होती है वो डायरेक्टली दूसरी डिवाइस के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है। जिस तरह से हमने पास के अंदर पढ़ा था कि एक बैकबोन केबल थी, उसके साथ बाकी सारे के सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस या रिसोर्सेज जो थे वो कनेक्ट थे। फिर स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास सारी की सारी डिवाइसेस एक सेंट्रल जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट थी, जिसको हब या जो है वो स्विच कहते हैं। अब जो मैश टोपोलॉजी है इसके अंदर कोई भी सेंट्रल डिवाइस जो है वो यूज नहीं होगी, इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होंगी। अगर 4 डिवाइसेस हैं तो हर एक डिवाइस जो होगी वो 3 के साथ कनेक्ट होगी, मतलब कि हर एक डिवाइस दूसरी बाकी जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं सबके साथ जो है वो कनेक्ट होगी। दरमियान में कोई भी डिवाइस यूज नहीं होगी, बाई वायर के जरिए जो है वो डायरेक्टली सारी की सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट जो है वो होंगी। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। मैश टोपोलॉजी, इन अ मैश टोपोलॉजी में एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, हर एक डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर होती है वो फिजिकली दूसरी डिवाइस के साथ जुड़ी हुई होती है। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मोर क्विकली, कहता है कि मैसेज जो होता है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल करता है। सोर्स आपके पास सेंडर होगा, सेंड करने वाला, और डेस्टिनेशन जिसको उसने सेंड किया जो रिसीवर डिवाइस होगी, रिसीविंग जो कंप्यूटर होगा उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो मैश टोपोलॉजी होती है ये आप इसकी कारकर्दगी और जो है वो रिलायबिलिटी, काबिल एतमादी जो है वो अच्छी होती है, बहुत जो है वो ठीक होती है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, फवायद आ गए। द नेटवर्क कंटिन्यू वर्किंग इफ वन डिवाइस ऑन द नेटवर्क फेल्स, नेटवर्क जो है वो कहता है कि अपना काम जो है वो जारी रखता है, अगर नेटवर्क के अंदर कोई एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाए तो बाकी जो है वो चलती रहती हैं और काम होता रहता है, क्योंकि सारी डिवाइसेस डायरेक्टली जो है वो दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं। तो एक डिवाइस अगर खराब हो जाएगी तो बाकी डिवाइसेस जो है वो चलती रहेंगी और वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करती रहेंगी। इट इज मोर सिक्योर एज द डाटा रिमेन्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कहता है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि डाटा जो होता है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो है वो ट्रेवल करता है, किसी भी जो है वो अदर डिवाइस के पास नहीं जाता। इट इज मोर रिलायबल एज इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये जो है कहता है कि बहुत ज्यादा जो है वो काबिल एतमाद होती है क्योंकि ये आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है डेडिकेट कनेक्शन, कि एक डिवाइस ने जिसको डाटा सेंड करना है वो उसके साथ डायरेक्ट से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली डाटा जो है वो उसको सेंड कर रही है बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान में। उसके बाद आपके पास आ गए इसके डिसएडवांटेज। मैश टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव एज इट यूजेस अ लॉट ऑफ वायर्स, मैश
टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वायर इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो वायर्स इस्तेमाल होती हैं और आपको अच्छी क्वालिटी की वायर्स जो है वो इस्तेमाल करना पड़ती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई। इसको जो है वो बनाना और इसके अंदर तब्दीली करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने हर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ जोड़ना होता है। कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तो उसको भी जो है वो तलाश करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो होता है। तो ये जो है वो इसके एडवांटेजेस और जो है वो डिसएडवांटेजेस थे। ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।